जगह जगह में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या? जितना जघन्य अपराध देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामले में हुआ है और उसके ऊपर से दोषियों को खुला छोड़ रखा है, वीआईपी का नाम सामने उजागर नहीं आ रहा है, साफ जाहिर होता है कि ये सरकार की संलिप्तता है। वरना अगर पुलिस और प्रशासन चाहे तो मंदिर के आगे से एक चप्पल ना उठने दे। ये तो एक बेटी की हत्या का मामला है। आज ये प्रश्न चिन्ह माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के उस मुहिम पर भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या इसीलिए बेटी बचाएं? पढ़ने के बाद भी इज्जत से जो लड़की नौकरी कर रही है उसको ऐसे काम में धकेलने के लिए, ये तो आपका नारा फेल हो जाता है। आप वैसे ही देश को विश्व गुरु बनने का सपना दिखा रहे हैं। आपके पास ना अपनी कोई नीति है ना नियत है। आपने जिस तरह से उत्तराखंड में एक बेटी के हत्यारों को खुला छोड़ रखा है, उत्तराखंड को, देवभूमि को आपने जिस तरह से राजनीतिक लोगों की ऐशगाह बना रखा है, ये बिल्कुल निदान बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि कांग्रेस देश का स्तंभ है और ये वो पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेकर देश के विकास में अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। वो किसी भी सूरत में इस तरह का अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने देगी देवभूमि के अंदर। आज कांग्रेस का एक एक छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सिपाही आज इसी मुहिम में लगा हुआ है कि कैसे ही करके अंकिता भंडारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझे। कौन वीआईपी था जिसने इस जघन्य अपराध को करने के लिए मजबूर किया? इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर जांच नहीं होती है, जिससे सरकार लगातार बच रही है, तो निश्चित रूप से कौरवों की सेवा सभा में जब दुशासन ने द्रौपदी का चीन हरण करने का प्रयास किया था, तो वही आज अंकिता भंडारी के रूप में जो बीज बोया गया है उसे भी काटने का जल्दी ही फैसला जनता कर देगी। जिस तरह से कौरवों का नाश हुआ था, इसी तरह भाजपा रूपी कौरवों का नाश निश्चित है। आने वाले 27 में जनता भरी बैठी है। आप हर मोर्चे पे फेल हैं। आप रोजगार के मोर्चे पे फेल हैं, आप व्यापार के मोर्चे पे फेल हैं, आप युवाओं के लिए कुछ नहीं दे पा रहे हैं, आप देश में सिर्फ आंकड़ों की जादूगिरी कर रहे हैं। कोई विकास की आपके पास स्कीम नहीं है। सिर्फ आपके पास है तो क्या है? भय और भ्रष्टाचार के माध्यम से देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करो कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक से लड़ाओ, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, पहाड़ को प्लेन से लड़ाओ। सिर्फ आपके पास लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है। परंतु काठ की आंधी कब तक चढ़ेगी? अब जनता जाग चुकी है, जनता त्रस्त है और निश्चित रूप से बहुत जल्दी अब वो समय है कि इनको उखाड़ फेंकने का काम उत्तराखंड से ही शुरुआत होगा और उसकी नींव इन्होंने अंकिता भंडारी को न्याय ना देकर रखी जा चुकी है।